हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। इसी के साथ हमने यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन पूरी कंप्लीट कर ली है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन विच इज़ रिलेटेड टू यूनिट 10 वो भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट जो कि आपकी है यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस में हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपके यूनिट 3 का आपके सिलेबस में दिया हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली आज की वीडियो का जो फोकस पॉइंट है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देयर प्रिंसिपल। ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे रीज़न एंड असर्शन से रिलेटेड आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये जो आपका टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, यानी चाहे किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम हो गया, आपका सी टेट हो गया, केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हो गया, है ना, या नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हो गया, यानी कि जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपका ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको ध्यान से समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो चाहे जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानेंगे कि ग्रोथ क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ यानी वृद्धि, वृद्धि का हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इन पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले ग्रोथ हम पढ़ेंगे और ग्रोथ में सबसे पहला पॉइंट क्या है, ग्रोथ इज अ चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। एक क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट है ये आपका की पॉइंट है ना। तो ग्रोथ इज अ चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो हमारी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के साथ डील करती है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का क्या मतलब है, जैसे कि हमने रिसर्च में पढ़ा, क्वांटिटेटिव का मतलब कहते हैं जो नंबर्स के साथ डील करें, है ना। उसी तरीके से हमारा जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव का ये मतलब है कि ऐसे ही हमारे बॉडी के पार्ट्स जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जो मेजरेबल हो, है ना, वो कैसे होंगे, हमारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के साथ डील करेंगे। जैसे हमारी हाइट होगी जिसको हम नाप सकते हैं, है ना, हाइट, वेट, साइज, शेप। तो इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ग्रोथ के अंदर आती हैं। इसीलिए क्या बोला गया है कि ग्रोथ क्या है, इज अ चेंज, ग्रोथ क्या इज अ चेंज इन अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक, तो आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट क्या है, चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही कवर कर दिया कि ऐसे चेंजेस जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो सारे किसमें आते हैं, ग्रोथ के अंदर आते हैं। जैसे हमारा हाइट, वेट, साइज, शेप, इन सब चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इनको ग्रोथ के अंदर रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि यही सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में आते हैं। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रोथ का क्या मतलब है, ग्रोथ हमारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के साथ डील करता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हाइट, वेट, साइज ऑफ द बॉडी, इन सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ग्रोथ है हमारा, जो वृद्धि है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। यानी कि जो आपकी वृद्धि है वो आपके जीवन पर्यंत नहीं चलती है, वो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है ना। और रुकेगी भी कब,
जब तक आप मैच्योरिटी को अटेन नहीं कर लेते हैं। जैसे ही आप एक मैच्योरिटी, परिपक्वता को अटेन कर लेते हैं, वहीं पे आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, जीवन पर्यंत नहीं चलती है। एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और यहाँ पे हम शारीरिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें विजिबल दिखाई देती हैं, है ना। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी हाइट क्या होती है, बढ़ना बंद हो जाती है, आपकी हाइट इंक्रीज होना बंद हो जाती है। तो वही बात की गई, इसीलिए इसको ये बोला गया है कि जो आपकी ग्रोथ है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ग्रोथ आपका नहीं है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो आपकी ग्रोथ है, ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल एस्पेक्ट से ही रिलेटेड होती है, फिजिकल एस्पेक्ट में ही रेस्ट्रिक्टेड होती है। और यहाँ पे आपके फिजिकल एस्पेक्ट का क्या मतलब है, आपकी हाइट, वेट, साइज से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ये सारे पॉइंट मैंने आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर जो हम पढ़ना चाहें तो हम ग्रोथ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर करके पूछी जाती हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपसे इन स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई और अगर अदर स्टेटमेंट भी आएगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो आपकी ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से ही रेस्ट्रिक्टेड होती है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड, है ना। ये आपका पॉइंट जो मैंने अभी ऊपर ही डिस्कस कर दिया कि जो आपकी ग्रोथ है वो एक सर्टेन पीरियड पे आके स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ऊपर वाले पॉइंट में ये बोला गया है कि ग्रोथ जो है आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड ऐसा आता है जब आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ग्रोथ स्टॉप्स एट अ सर्टेन पीरियड। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को मेजर्ड किया जा सकता है, ग्रोथ को नापा जा सकता है। देन है, ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस का, विकास का एक भाग है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं ये आपका ये जो गोला है ये आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इससे ये जो गोला है ये आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और इसी के अंदर एक गोला होगा जो कि किसका होगा, ग्रोथ का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है ग्रोथ। यही पॉइंट ये बता रहा है। तो आई होप आपका ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया होगा। अगर जो बहुत ही कम शब्दों में आपको आप ये याद रख सकते हैं, वृद्धि क्या है। वृद्धि एक मात्रात्मक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है जिसको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना। ग्रोथ ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, एक सर्टेन पीरियड पे जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, जिससे आप ग्रोथ का कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे। तो आई होप आपको ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट का, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो पहला पॉइंट है, डेवलपमेंट बिगिंस बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ या प्री नेटल पीरियड, जो आपका प्री नेटल पीरियड होता है उसको बिफोर बर्थ बोलते हैं ना। ये टेक्निकल टर्म है थोड़ा, प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड का ये मतलब क्या है, बिफोर बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल एन इंडिविजुअल डाइज, दैट इज टोम। यानी कि जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, वो जन्म से पहले, है ना, कि बिफोर बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। इसीलिए बोला जाता है कि डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट आपका प्री नेटल पीरियड से स्टार्ट हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक लाइन में हम और भी बोल सकते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम वूम टू टॉम। यानी कि जो आपका विकास है वो गर्भ से चल के मृत्यु तक आपका चलता रहता है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है,
डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जो आपका डेवलपमेंट है वो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, यानी कि जो विकास होता है वो, जो आपका डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव टर्म है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया, प्रोग्रेसिव बोला गया। तो जो आपका डेवलपमेंट है वो क्या है, एक पॉजिटिव चलता है ना। बिल्कुल कभी भी डेवलपमेंट आपका नेगेटिव नहीं जाता है, डेवलपमेंट हमेशा आपका अपोजिट, डेवलपमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव ही चलता रहता है, इसीलिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव टर्म यूज़ किया गया है। और जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट आपका परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, ये आपका की पॉइंट है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो आपके बिहेवियर में या आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो कैसे, परमानेंट जो चेंजेस आते हैं, उन्हीं परमानेंट चेंजेस को ही क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखिए आ ही गया कि डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग इटसेल्फ। यानी कि जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आपका ग्रोथ यानी आपकी वृद्धि, मैचुरेशन और लर्निंग, ये तीनों के तीनों ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाते हैं। ग्रोथ क्या होता है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। आपका मैचुरेशन क्या है, मैचुरेशन आपकी एक पर्टिकुलर एज में जो आप काम कर सकते हैं, अगर जो आप वो काम उस पर्टिकुलर एज में कर ले रहे हैं तो वो आपका क्या होता है, मैचुरेशन होता है। सपोज कि अगर जो कोई 3 साल का बच्चा है, अगर जो वो बच्चा 3 साल का है, तो उस 3 साल के जो 3 साल का बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा जो काम कर सकता है, अगर जो वो बच्चा वो काम कर ले रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो बच्चा है या जो इंडिविजुअल है वो कैसा है, वो मैच्योर हो गया है, वो परिपक्व हो गया है। तो मैच्योरिटी आपकी यही है। अगर आप ये कहें कि जो बच्चे की एज है वो 3 साल की है और आप उस बच्चे से 5 साल के बच्चे वाले काम करवा रहे हैं, तो हो सकता बच्चा वो काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तभी हम ये कहते हैं कि बच्चा या जो इंडिविजुअल है वो भी मैच्योर नहीं हुआ है। तो मैच्योरिटी आपकी यही कहती है कि एक पर्टिकुलर एज में जो बच्चा जो काम कर पा रहा है, अगर जो वो काम आसानी से अच्छे से वो कर लेता है, तो वो हमारी मैच्योरिटी कहलाती है। तो आपको एक की पॉइंट और है या इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि जो आपकी मैच्योरिटी होती है, वो मैचुरेशन जो है, मैचुरेशन आपका हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू हेरिडिटी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि जो मैचुरेशन है वो आपकी हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। देन लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, है ना। तो लर्निंग क्या है, सीखना। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं कि डेवलपमेंट के अंदर ही आती है, इसीलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव इन द सेंस जैसे कि हमारी ग्रोथ आ गई, तो जहाँ पे हम चीज़ों को मेज़र करते हैं, हमारी हाइट हो गया, साइज हो गया, वेट हो गया, इन सारी चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। और क्वालिटेटिव यानी कि जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, आप उसको मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसीलिए वो क्या होता है कि जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, कॉम्प्रिहेंसिव एक वाइड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं। डेवलपमेंट विकास के अंदर ही आपकी वृद्धि आ जाती है। ठीक है। तो आप ये भी, जैसे कि हमने जब ग्रोथ में ही पढ़ा था कि ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि डेवलपमेंट दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं। ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन आपकी प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है,
It includes all aspects such as physical, cognitive, emotional, social, etc. यानी कि जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में मतलब जितने भी हमारे डेवलपमेंट होते हैं ना, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे डेवलपमेंट के, वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं डेवलपमेंट के अंदर, है ना। तो इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स, ये सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करते हुए चलता है। तो कुछ एग्जांपल मैंने, जैसे कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके डेवलपमेंट के अंदर ही इंक्लूडेड होती हैं। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। जो आपका डेवलपमेंट है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस और फंक्शनल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस से आप ये बता सकते हैं कि जो चीज़ें ग्रोथ के अंदर आती हैं। फंक्शनल चेंजेस मतलब जो चीज़ें आप कर सकते हैं, जो वर्क आप करते हैं, तो वो क्या हो गया, आपका फंक्शनल चेंजेस हो गए। तो डेवलपमेंट के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस और फंक्शनल चेंजेस दोनों के दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव से भी रिलेटेड है। देन है आपका, डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो आपका डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के बिना भी हो सकता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे देखे होंगे कि जिनकी हाइट, वेट नहीं बढ़ता है, जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, उनका विकास भी नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ग्रोथ के बिना भी डेवलपमेंट होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी या जो बच्चा छोटा रह गया उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। हो सकता है कि जिस बच्चे की हाइट ज़्यादा है उससे बेहतर डेवलपमेंट उस बच्चे का हुआ हो जिसकी हाइट कम है। ठीक, तो इसीलिए ये पॉइंट आता है कि डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के भी पॉसिबल होता है। तो ये पॉइंट्स हैं आपके डेवलपमेंट के। आई होप आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं जो टॉपिक डिस्कस करवाती हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।